ये समंदर विशाल, रहस्यमय और एक राज छुपाए हुए। इसकी चमकती सतह के नीचे अजूबों और रहस्यों की एक दुनिया है। दुनिया भर के महासागरों में अरबों डॉलर का सोना बिखरा पड़ा है। ये खजाने प्राचीन जहाजों के मलबे और खोई हुई सभ्यताओं के अवशेष हैं। सोचिए, डूबा हुआ खजाना, खोए हुए शहर और सोने की नसें बस खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। समुद्र तल सदियों पुराने रहस्यों को समेटे हुए एक विशाल अनछुआ क्षेत्र है। यह कोई समुद्री लुटेरों की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। आधुनिक तकनीक हमें इन गहराइयों का पता लगाने और सदियों से छिपे हुए खजानों को उजागर करने की अनुमति देती है। यह सोना समुद्र तल पर साफ सुथरे ढेर में नहीं बैठा है। इसके बजाय यह पानी में फैला हुआ है, धाराओं और लहरों द्वारा ले जाया जाता है। यह पानी में घुला हुआ है, छोटे, लगभग अदृश्य कणों में। ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल विशेष उपकरणों से ही देखा जा सकता है। इसमें इतना कुछ है कि अगर हम इसे सब निकाल सकें तो पृथ्वी पर हर किसी के पास किलो के हिसाब से सोना हो सकता है। समुद्र में छिपी संभावित दौलत चौंका देने वाली है, लेकिन उस तक पहुंचना चुनौती है। इस सोने को निकालने के लिए आवश्यक तकनीक और संसाधन बहुत बड़े हैं, जो इसे सबसे उन्नत खोजकर्ताओं के लिए भी एक कठिन काम बनाते हैं। तो वो सारा सोना समुद्र में कैसे आया? ये एक आकर्षक यात्रा है जो लाखों वर्षों तक फैली हुई है, और इसमें कई तरह की प्राकृतिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसमें से कुछ जमीन से आया था। जमीन पर मिट्टी के कटाव से सोने के कण नदियों और झरनों में अपना रास्ता बनाते हैं। नदियों और झरनों ने लाखों वर्षों में सोने से युक्त चट्टानों को काट दिया। सोने के ये छोटे छोटे कण बहते पानी के साथ बह जाते हैं। यह सोना छोटे कणों में समुद्र में ले जाया गया और धाराओं द्वारा फैला दिया गया। समुद्र की धाराएं इन कणों को दूर दूर तक वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज्वालामुखी गतिविधि भी एक भूमिका निभाती है। समुद्र तल कई पानी के नीचे के ज्वालामुखियों और हाइड्रोथर्मल वेंट का घर है। पानी के नीचे के ज्वालामुखी और हाइड्रोथर्मल वेंट पृथ्वी के भीतर से सोने सहित खनिजों को बाहर निकालते हैं। ये खनिज समुद्र के पानी में छोड़े जाते हैं, जिससे सोने की मात्रा बढ़ जाती है। कल्पों से इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समुद्र में अविश्वसनीय मात्रा में सोना जमा हुआ है। संचय भूमि कटाव और पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि दोनों का परिणाम है। यह एक धीमी और प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसने हमें सोने की एक ऐसी खान के साथ छोड़ दिया है जो किसी और से अलग नहीं है। समुद्र की गहराई में सोने का खजाना है, जिसे खोजे जाने और समझने की प्रतीक्षा है। समुद्र से सोना निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह प्रक्रिया चुनौतियों से भरी है और इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक की आवश्यकता होती है। यह एक जटिल और महंगा उपक्रम है, जिसमें परिष्कृत उपकरण और अत्यधिक कुशल कर्मियों को शामिल किया जाता है। एक तरीके में दूर से संचालित वाहनों या आरओवी का उपयोग शामिल है। ये उन्नत मशीनें गहरे समुद्र की चरम स्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन की गई हैं। ये पानी के नीचे के रोबोट समुद्र तल से नमूने एकत्र करने के लिए विशेष उपकरणों से लैस हैं। वे समुद्र तल को सटीकता के साथ नेविगेट कर सकते हैं, उन क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं जहां मनुष्य के लिए अन्यथा पहुंचना असंभव है। वैज्ञानिक तब सोने की उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए इन नमूनों का विश्लेषण करते हैं। इस सावधानीपूर्वक प्रक्रिया में विभिन्न परीक्षण और उन्नत विश्लेषणात्मक तकनीकें शामिल हैं। एक और दृष्टिकोण उन हाइड्रोथर्मल वेंट पर केंद्रित है। ये प्राकृतिक संरचनाएं समुद्र तल पर पाई जाती हैं और अपनी अनूठी भूवैज्ञानिक गतिविधि के लिए जानी जाती है। ये वेंट सोने सहित भंग खनिजों से भरपूर गर्म तरल पदार्थ छोड़ते हैं। जैसे ही वे ठंडे होते हैं, खनिज गर्म तरल पदार्थों से बाहर निकल जाते हैं, जिससे समृद्ध जमा हो जाती है। कंपनियां इन तरल पदार्थों को पकड़ने और उनमें मौजूद मूल्यवान धातुओं को निकालने के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित कर रही हैं। इसमें अभिनव इंजीनियरिंग समाधान और महत्वपूर्ण निवेश शामिल है। यह उसके छिपे हुए खजाने के लिए समुद्र तल को खंगालने जैसा है। पानी के नीचे के धन की तलाश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और रोमांच का मिश्रण है, जो हमारे ग्रह के अंतिम सीमा के बारे में हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। भाग 4, महासागर, एक दुर्जय विरोधी। समुद्र से सोना निकालना सिर्फ मुश्किल ही नहीं है, बल्कि अविश्वसनीय रूप से महंगा भी है। आरओवी से लेकर विशेष खनन प्लेटफार्मों तक आवश्यक उपकरणों के निर्माण और संचालन के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है, और समुद्र खुद ही चुनौतियों का एक समूह खड़ा करता है। गहरा समुद्र एक कठोर वातावरण है। तीव्र दबाव, संक्षारक समुद्री जल
और अप्रत्याशित मौसम की स्थिति काम करना मुश्किल और खतरनाक बना देती है। समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना एक और महत्वपूर्ण कारक है। कोई भी खनन गतिविधि नाजुक पारिस्थितिक तंत्र पर न्यूनतम प्रभाव के साथ की जानी चाहिए। भाग 5, भविष्य की सोने की दौड़। जबकि चुनौतियां हैं, समुद्र खनन के संभावित पुरस्कार ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी और संसाधनों की मांग बढ़ेगी, हमें एक नए तरह की सोने की होड़ देखने को मिल सकती है। इस बार खजाने का नक्शा समुद्र तल की ओर जाता है। पानी के नीचे खनन अड्डों की कल्पना करो। स्वायत्त रोबोट समुद्र तल को खंगाल रहे हैं और इस पानी के नीचे सोने की भीड़ के आसपास नए उद्योग बनाए गए हैं। यह विज्ञान कथा की तरह लगता है, लेकिन समुद्र खनन का भविष्य हमारे विचार से कहीं अधिक निकट हो सकता है।